Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कंप्यूटर साइंस एंड जो बिजनेस सिस्टम है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट से आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं, हाई पैकेज वाला सब्जेक्ट्स कौन कौन आपको दिला सकता है, एज वेल एज रीअपीयर आता है बहुत सारे बच्चों का, स्पेशली उन बच्चों का जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं या फिर जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, उनमें रीअपीयर आता है। फिर रीअपीयर आने से क्या होता है, जॉब मिलना ही मुश्किल होता है फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट, और परसेंटेज भी कम आता है, और रीअपीयर भी आता है, और उसके वजह से क्या होता है, आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है, पैसे भी खर्चा करना पड़ता है, और इंग्लिश नहीं आता है, फिर जॉब लेने और दिक्कत आता है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन आपको बताऊंगा, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है जो मेरा काम है आपको बताना। तो चलिए चलते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक एक करके। तो मैं आपको बता दूं पहले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है, चाहे आप किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, 90% सेम होता है। पूरा जो होल सिलेबस होता है एक पर्टिकुलर ब्रांच का, वो सेम होता है आपका। किसी भी जगह पर पढ़ोगे, आईआईटी से पढ़ो, एनआईटी से पढ़ो, ट्रिपल आईटी से पढ़ो, सिंपल कॉलेज से पढ़ो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। मतलब लगभग सेम ही सिलेबस सारे फॉलो कर रहे हैं, 90% तो सेम है आपका, सेम ब्रांच का बोलोगे। फर्स्ट ईयर का सिलेबस 90% सेम है हर ब्रांच के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेमेस्टर 1 से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 1 है, अप्लाइड फिजिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी है। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग साइंस से एक, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक, कम्युनिकेशन इंग्लिश या फिर प्रोफेशनल राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। उसके बाद आपका एक ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद आपका साइंटिफिक, मतलब एक ही बोल सकते हैं, कोई भी एक डिपार्टमेंट से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर ये पूरा फर्स्ट मैं बताऊंगा ये कौन सब्जेक्ट है, ये देख लेते हैं पहले। लेट्स कम हियर। तो इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में आपके पास ब्रांच के हिसाब से कोर्स मिलता है। तो मैकेनिकल है, सी प्रोग्रामिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, एंड दिस इंजीनियरिंग बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के आपके पास इसमें आईओटी भी है, साइबर सिक्योरिटी है, ईसी वाला सेट है, बायो सेंसर्स वाला भी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन बिल्डिंग है, स्मार्ट मटेरियल सिस्टम्स है। इनमें से एक एक सेट आपका पढ़ाया जाएगा। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स में आपके पास 4 प्रोग्रामिंग है, वेब प्रोग्रामिंग, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है। देखो, ये चारों लैंग्वेज में से एक तो सिखाएंगे आपको। वेब प्रोग्रामिंग में आप सीखेंगे दो, मोस्ट प्रोबेबली, एक HTML और एक CSS। ये चारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं आपका लाजवाब है। ये चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट बनते हो, 15-20 लाख तक का आपका पैकेज का जॉब लग सकता है। भी करेंटली बात कर रहा हूँ जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आगे डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर कैपेबल हैं, जो सैलरी है बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बट अच्छे कंपनी में। इसमें मैं कभी बात करूंगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से मैं किसी बात कर रहा हूँ। और आगे मेरे वीडियोस देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिए इसके बारे में जानने के लिए। अगर आप चाहते हैं फुल स्कोप इस वीडियो, इस ब्रांच के बारे में, वो भी कमेंट कर लीजिएगा। तो अगर इस सेट की बात करेंगे, यहाँ पर मैं जो बता रहा था आपको, अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर रीअपीयर आता है, मैथमेटिक्स में रीअपीयर आने का चांसेस ज्यादा होता है। रीजन इन जनरल दो होते हैं, टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं पहला, दूसरा क्या होता है जो सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूँ, वो है हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो पाइथन अच्छे से कर लेना, अगर पाइथन करवाते हैं, सी अच्छे से करना है, जावा अगर जावा अच्छे से करना है। ये तीनों जो है, ये दो तो आपका सॉफ्टवेयर वाला है, जावा एंड सी प्लस प्लस। पाइथन में सॉफ्टवेयर भी है और वेब डेवलपमेंट भी है। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया आपका, इससे रिलेटेड काम। ठीक है, एप्लीकेशन डिजाइन करना। सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स 2 इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मांगता है। उसके बाद केमिस्ट्री। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपका कंप्यूटर यूज करके ड्राइंग डिजाइन कर सकते हैं। पहले क्या था, हम जब पढ़े थे तो भाई पेंसिल लो और ड्राफ्टर लाओ और उसके बाद ड्राइंग करो। इट वाज हेक्टिक जॉब फॉर मेनी, और बहुत जगह पर इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में अगर इंटरनल था तो आसान था, एक्सटर्नल था तो बहुत डिफिकल्ट था, रीपेयर भी काफी बच्चों के आते थे। अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग साइंस कोर्स का, उनमें वही सेम सब्जेक्ट्स, उनमें से एक और पढ़ाएंगे जो पढ़ाया नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स में भी वही सब्जेक्ट सेम है आपका, एक पढ़ाएंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया नहीं इतने में से। उसमें आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कंसेप्ट वही रहेगा। और प्रोफेशनल राइटिंग स्किल अगर फर्स्ट ने पढ़ा दिया तो अब पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन वाला। अगर पहले कम्युनिकेशन पढ़ाया अब पढ़ाएंगे प्रोफेशनल वाला। फिर यहाँ पर वही ह्यूमैनिटीज में भी एक पढ़ाया जाएगा और इन डिपार्टमेंट में एक पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेम सेट आप देख पा रहे हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के इन कैटेगरीज में ईएससी में, ईटीसी में और पीएलसी में आपने देखा था। अब चलते हैं, हमारा जो देखो फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, एक कॉमन होता है सबके लिए। सेकेंड ईयर में आता है असली खेल जो आपका मेनली ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। कंप्यूटर साइंस और बिजनेस सिस्टम अगर बेसिक बात करोगे, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे प्लस बिजनेस सिस्टम के सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट से आप बहुत ज़्यादा फील्ड में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं, बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो, एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो, आईओएस डेवलपर बन सकते हो। ये सारे फील्ड में आप जा सकते हैं, एआई फील्ड में भी जा सकते हैं, मशीन लर्निंग फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर मान लो आपको पता है कि आपका इंग्लिश कमजोर है तो उसके लिए मेरे पास एक कोर्स है, ये मेरा फ्लैगशिप कोर्स है जिसे मैं पढ़ाता हूँ। इसमें लाइव क्लासेस भी रहते हैं, रिकॉर्ड भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है आपको हर क्लास के बाद, ऑटोमेटिक है, उस वेबसाइट में मिलता है, दिखाऊंगा आपको मैं। 360 दिन एक्सेस मिलता है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है। क्लासेस इन्हें मैं रात को लेता हूँ ताकि आप अटेंड कर पाएँ। जो फी है वन टाइम है, 299 रुपीज़ का है, लेकिन आप लोगों के लिए 100 रुपये का डिस्काउंट है जो लिमिटेड बच्चों के लिए है। प्राइस यहाँ पर 299 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाय करने जाएंगे प्रोमो कोड डालना होगा, वो प्रोमो कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक भी जो बाय करने के लिए कोर्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोर्स में दिखा देता हूँ, लगभग इसमें 50-60% कोर्स में डाला हुआ है। और लाइव क्लासेस तो चलते रहेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर है आप, और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश सिखाना नहीं, मतलब इंग्लिश बोलना नहीं सिखाऊंगा आपको, एग्जाम में कैसे लिखोगे वो सिखाऊंगा। मेरे एक वीडियो है, मैंने पहले बनाया था उसको, उस वीडियो को देख के बहुत से बच्चों ने टॉप किया है, और मैं इस कोर्स में उनसे काफ़ी बेहतर चीज़ आपको सिखाऊंगा, तो सिखाऊंगा। और मैंने खुद टॉप कराया काफ़ी बार, जिससे आपका रीपेयर नहीं आएगा, आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, और आप काफ़ी अच्छा पढ़ भी पाएंगे। वो भी टिप्स दूंगा, पढ़ने कैसे पढ़ेंगे अगर इंग्लिश आपका कमजोर है तो जरूर इस मौके का फायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जरूर बाय करिएगा। आगे हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में क्या है, मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस। ये भाई कुछ नहीं, मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ाएंगे आपको। डिजिटल डिजाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर लैब सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है इसको पढ़ना है अच्छे से। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल डिजाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत मोटी पैकेज दिला सकती है अगर आपका स्ट्रांग है तो। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की लैब है, डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ईएससी ईटीसी पीएलसी में क्या क्या सब्जेक्ट हम देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ईएससी ईटीसी पीएलसी में आपके पास है उप्स विद जावा है, उप्स विद सी प्लस प्लस है, एंड डेटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स। और देखो ये दोनों कंप्यूटर कोर्स है, ये दोनों आपका कंप्यूटर प्लस बिजनेस रिलेटेड है। ये अभी कंप्यूटर तो है बट बिजनेस, मतलब जो बिजनेस आप पढ़ रहे हैं ना, आपका जो बिजनेस सिस्टम, आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड है, का कंप्यूटर वाला चीज़ है। वर्जन कंट्रोल जीआईटी, ये आपको पढ़ाया जाएगा। आगे आते हैं फोर्थ में, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वंस अगेन जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भाई बिजनेस वाला पार्ट है। हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारी को आना चाहिए, इसके वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, इवन 90% लोगों को प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उनको पता नहीं होता है पैसे के बारे में नॉलेज, पैसे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे जमा रखेंगे, कैसे सेविंग रखेंगे, कैसे यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ पीपल आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भाई काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको भी क्लाउड फील्ड में जाना है, जिनको डेटा साइंस मतलब बिजनेस सिस्टम में कंप्यूटर वाला डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको वेब डेवलपमेंट जाना है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैब होगा आपका एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम। उसके बाद ये ईएससी टीसी पीएलसी सब्जेक्ट्स होंगे, वही सब्जेक्ट्स तो नहीं, थोड़े अलग सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। आप देखेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भाई आपको रीअपियर दिला सकता है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं तो भाई
थोड़ा प्रैक्टिस के जो है ग्राफ थ्योरी है, मेरे हिसाब से वही लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर दो पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया है, ग्राफ थ्योरी अलग कर दिया, लीनियर प्रोग्रामिंग अलग कर दिया है। ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट होता है ये, तो हमने ही पढ़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट होते हैं, बट इसमें थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, अगर एपीआई दिला सकती है। ठीक है, दो से एपीआई दिला सकती है, एपीआई आ गया मतलब दिक्कत आने का चांसेस बढ़ता है। तो आगे बात करते हैं सेमेस्टर 5 में, एक आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट कम्प्लीटली है। कंप्यूटर इसमें थियोरेटिकल पार्ट से मेनली होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन है, एंड मिनी प्रोजेक्ट्स में करवाया जाएगा। इसमें कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में भी क्रिएट करे कंप्यूटर नेटवर्क्स, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये कंप्यूटर प्लस इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर बात करेंगे जो प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स यहाँ पर एक लेने बोला है, तो मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका अगेन बिजनेस वाला सब्जेक्ट है। यूनिक सिस्टम प्रोग्रामिंग, एडवांस जावा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये सारे तीनों क्या हैं आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर में आपके पास क्या आता है, एआई फॉर बिजनेस। मेनली आपका यहाँ पर डेटा साइंस और एआई वाला पार्ट भी होगा, जो हेल्प करेगा बिजनेस सिस्टम को ऑटोमेशन करने के लिए। मशीन लर्निंग ये एआई में काम आता है, डेटा साइंस में भी काम आता है। डेटा साइंस में मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस भी काम आता है। प्रोफेशनल ओपन वाला आपको दिखाता हूँ। प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली काम आता है अपने से, और क्रिप्टो कॉइन्स अपने सुना होगा, वहाँ पर ये काम आता है उनके हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए, ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए फेयर तरीके से। कंपाइलर डिजाइनिंग है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स रिलेटेड जॉब के लिए, एंड बहुत अच्छा पैकेज दिला सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको। बिग डेटा एनालिटिक्स है, ये एकलौता जो है आपको बहुत बड़ी जॉब दिला सकता है। ब्लॉकचेन बहुत बड़ी जॉब दिला सकता है आपको, सप्लाई चेन बहुत बड़ी जॉब दिला सकता है आपको। इसमें आपका क्या आता है, ओपन में क्या डेटा स्ट्रक्चर आता है, फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, एआई इंट्रोडक्शन जो ऑलरेडी आप पढ़ेंगे। एंड एबिलिटी में पावर बीआई, ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, मैंने सबसे पहले दिखाया ही था आपको। डेवऑप्स मैं आपको बताऊंगा ये। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन लैबोरेटरी, सो बेसिकली कम्युनिकेशन वाला लैब हो गए। अजाइल टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली न्यू एज सिस्टम है, फिलॉसफी है बोल सकते हो, जो कंपनीज इस बेस पर काम कर रहे हैं। एक नया तरीका है आउटकम बहुत अच्छा लेने का, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय खुश रहते हैं, और जो एम्प्लॉयर है वो भी खुश रहता है, मतलब जॉब देने वाला भी खुश, जॉब जो कर रहा है वो भी खुश। इसके बाद डेवऑप्स, ये भी अजाइल के पार्ट हैं थोड़ा सा, या फिर अजाइल जैसा ही है। डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस, इसलिए इसको डेवऑप्स बोलते हैं। इसमें डेव सेक ऑप्स भी होता है, डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस वो भी रहता है। अगर हम बात करेंगे आपका, इसमें इतना डिफिकल्ट से नहीं कि रिपेयर आए। आगे बढ़ते हैं 7 सेमेस्टर में, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, टोटली बिजनेस का। पैरेलल कंप्यूटिंग काफी इंपॉर्टेंट है भाई। पैरेलल कंप्यूटिंग आसान आसान है, क्या समझाता हूँ होता है कि कोई कोई डिफिकल्ट चीज है उसको छोटे छोटे पार्ट में काम करना, मतलब डिफिकल्ट को छोटे पार्ट करोगे तो क्या इजी हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये आपका सिंपली बोल सकते हो क्रिप्टोग्राफी मतलब आपका ये क्रिप्टो कॉइन के ही रिलेटेड पार्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी आता है। प्रोफेशनल में क्या डीप लर्निंग है आपका, ये एआई का पार्ट है। टोटल क्वालिटी टीक्यूएम है, ये आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, फाइनेंशियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड सोशल नेटवर्क एनालिस्ट एनालिटिक्स, ये आपका रिलेटेड चीजें दोनों मिक्स करता है, बिजनेस भी है और आपका कंप्यूटर भी है। डीप लर्निंग भाई टेक्निकल है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी है। फाइनेंस में कॉस्ट अकाउंटिंग इंजीनियर आपको पढ़ाएंगे मेरे को लगता है। सोशल नेटवर्क एनालिटिक्स, ये भाई मिक्स वाला चीज़ है। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एल्गोरिदम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सारे सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप जानते ही होंगे। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, 8 सेमेस्टर में भाई यहाँ पर कंप्लीट क्या इंटर्नशिप होता है, और दो बेसिकली आपका ऑनलाइन कोर्स करने होते हैं जो एनपीटीईएल से बताया गया है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर बता दूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको 8 सेमेस्टर में पढ़ना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा, इंटर्नशिप नहीं होता है। बहुत जगह पर इंटर्नशिप होता है पूरा 6 महीना, 7 सेमेस्टर ही पढ़ाई होता है। बहुत जगह पर मैंने देखा है 7th में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, 8th में आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी होता है कुछ जगह पर। बहुत जगह, एक जगह देखा था, हालांकि बहुत जगह तो नहीं बोलूंगा, बाकी होता है नहीं होता है, लेकिन ये जो 8 सेमेस्टर में टोटल कंप्लीट इंटर्नशिप करना होता है, ये काफी यूनिवर्सिटी में देखा मैंने।
ये तो आपका वीटीयू है कर्नाटका। मैंने एक एमडीयू करके हरियाणा में, वो भी देखा है। आई थिंक ये आरटीयू याद नहीं आ रहा है, बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ होते हैं, बहुत सारी में नहीं होता है। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।